नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल का आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं थोड़ी कट ऑफ पे बात करूंगा और एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा इस पर भी मैं बात करूंगा। यदि आप वीडियो में आ गए हो तो फिर वीडियो आप देख कर जाएँ। आपने इतनी वीडियो देख ली होगी तो एक मेरी भी वीडियो देख कर जाएँ। और थोड़ी ये वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 मिनट तक ये पहुंच सकती, लेकिन इसको आप ज़रूर देख के जाएं। कुछ आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, लेकिन पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन के जाएं। बाकी की भाई जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे बताना, लेकिन यदि आपको गलत कमेंट नहीं करना प्लीज़, क्योंकि आपने बहुत सी कट ऑफ की वीडियो देख ली, तो ऐसा नहीं कि आप मेरे को गाली देने के लिए लग जाओ कि ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाएगा, इतनी नहीं जाएगी, इतनी जाएगी। भाई यदि आपको लगे कि हाँ आपके नंबर इस एरिया में आ रहा है तो आप रनिंग करने लगना, और नहीं लगे तो आप रनिंग नहीं करना, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपने बहुत वीडियो देख ली, यदि आपने मेरी वीडियो ओपन कर ली तो इसको भी प्लीज़ एक बार देख लें। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, आप बहुत वीडियो देखते हो कट ऑफ की। जैसे कि मान लो आप एक स्टूडेंट वर्ग में हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो शायद आपसे अच्छा अनुभव किसी को नहीं है। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और टीचर भी है, वो सिर्फ बोर्ड के सामने खड़े होके बात करते हैं। उनका काम है पढ़ाना, उन्होंने पढ़ा दिया है। डाटा इतना हर किसी के पास नहीं रहता, जितना डाटा रहता है वो पूरा बोर्ड के पास रहता। वो बोर्ड के पास रहता है कि कितने बच्चों के कितने कितने नंबर है। लेकिन सब टीचर का एक आइडिया रहता है कि कुछ बच्चों का डाटा उनके पास पहुंच जाता है, तो उसी से सब लोग एक आइडिया लगाते हैं। लेकिन अपन लोग क्या है कि अपन लोग पेपर दे के आए, आपको पता है कि पेपर में इतने क्वेश्चन एक्यूरेट सरल आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं, और इतने क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो बिल्कुल करने लायक नहीं आ रहे। तो सबसे अच्छा आइडिया आप खुद लगा सकते, इससे अच्छा आइडिया कोई लगा नहीं सकता। मैं एक अपना जीता जागता उदाहरण आपको दिखाता हूँ कि मैंने एसएससी जीडी की कट ऑफ खुद लगाई थी। मैंने अपने चैनल पर बनाई थी, अभी भी वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते। मैंने उसमें बताया था, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आया था और मैं यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देकर आया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद कहा था भाई कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो इतना सरल आ रहा है, इतना सरल आ रहा है कि एक तो राज्य के लिए, हर राज्य के लिए वैकेंसी कम है। अपने उत्तर प्रदेश के लिए पूरी 3000 वैकेंसी थी, और इतना सरल एग्जाम आ रहा कि जिस भाई के रो स्कोर, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करी थी मैंने उसमें, जिस भाई के रो स्कोर 130 नंबर हो, भाई उसका सिलेक्शन होने के चांस हैं, वरना मेरे को नहीं लगता कि किसी का सिलेक्शन हो जाए। और वही लास्ट में हुआ कि उत्तर प्रदेश की मेरिट 139 नंबर गई। तो बताओ, मैंने कुछ गलत बोला था कि जिसका रो स्कोर 129 नंबर था उसको 5-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो उसका ही सिलेक्शन हुआ है। ये क्योंकि मैं खुद एग्जाम देकर आया था और मैं यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देकर आया हूँ, इसलिए उसी अनुभव से मैं बात करूंगा अपने। भाई मैंने कहा था थोड़ी वीडियो आपको सुननी पड़ेगी। चलिए, वीडियो चाहे आप 10 लोग देखो चाहे 50 लोग देखो, इसको मेरे बात से कोई मतलब नहीं है इससे मुझे, बस मैं जो फैक्ट है उन पर जरूर बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को मालूम होगा कि आपकी जो फॉर्म की संख्या थी वो 48 लाख थी। लगभग 34 लाख अभ्यर्थियों ने आपका एग्जाम दिया है। ठीक है, लगभग 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, और पहले एक सीट पर 83 लोगों का कंपटीशन था, अब जी आके 56 लोगों का बचा है। और इस बात से कोई मायने नहीं रखा जाता कि 83 लोगों का कंपटीशन था कि 56 लोगों का कंपटीशन बचा है। जो तैयारी करने वाले लड़के रहते वो 2 से 3 लाख लड़के रहते हैं। यदि पूरे लड़के तैयारी करने लगे भाई, तो फिर कट ऑफ पेपर जो एग्जामिनर है उसको भी लगाना मुश्किल पड़ जाएगी। जो हर एग्जाम में तैयारी करने वाले लड़के रहते हैं वो 2-3 लाख लड़के रहते हैं, उन्हीं पे जो पेपर डिसाइड किए जाते हैं। बाकी के 56 लाख 36,000 इस बात से कोई मायने नहीं रखता। ये मैं बिल्कुल नकारता हूँ, इस बात को ध्यान रखना कि 56 अभ्यर्थियों पर मुकाबला बचा, ये सब फर्जी बातें हैं। जो तैयारी करने वाले होते हैं वो 2-3 लाख लड़के फिक्स रहते हैं। चलिए, अब मैं कुछ पुरानी भर्ती की बात करता हूँ आपसे, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2018 में भर्ती हुई, फिर 2019 में भर्ती हुई, इसके बाद अभी भर्ती आ रही है। जब 2018 में भर्ती हुई तो उस समय फॉर्म जो पद थे वो 41,520 थे, और लगभग 22 लाख के बीच फार्म भरे गए थे। और इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है किस टाइम पे कितना कॉम्पिटिशन था, उससे ये सब फर्जी बातें हैं, ध्यान रखना। 41,520 पद थे और 22 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। अब मैं आपको बता दूं 2018 में क्या हुआ। देखिए, रियलिटी सुनिए, कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं अपने फैक्ट पर बात करूंगा, चाहे वीडियो जरूर लंबी हो जाए। 2018 में ये हुआ कि सबसे पहले पेपर कराया गया। पेपर कराने के बाद कुछ शिफ्टों का पेपर लीक हो गया, इसके कारण
पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार जैसा पेपर रद्द नहीं किया गया, उस टाइम पे जिस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ सिर्फ उन्हीं शिफ्ट का पेपर रद्द किया गया और 4 से 5 महीने बाद उन शिफ्टों को दोबारा कराया गया। अब एक बात सोचिए, जिन लड़कों का पेपर एक बार हो गया था, उनका बीच में रद्द हो गया, उनको समय मिल गया, तो उनका स्कोर तो पिछले वालों की तुलना में अच्छा आएगा ना। ये तो आपको ही मालूम है कि उनका स्कोर अच्छा आया। तो फिर क्या किया गया, फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। और जो नॉर्मलाइजेशन किया गया भाई, वो नॉर्मलाइजेशन की संख्या मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, 20 से 25 नंबर और कई लड़कों के 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। 25 तो एक नॉर्मल संख्या थी, 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। और जब पीईटी के लिए कट ऑफ लगी तो वो आप खुद देख लीजिए, 225, जनरल की 216, ओबीसी की, एससी की 187, एसटी की 153 और लड़कियों की 199। ये कब की बात है, जब 20-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि पेपर रद्द हो गया, दोबारा कराया गया। अब मैं यही बात कर लूँ, यदि 49,568 की 2019 में हुई, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ये भर्ती बिल्कुल कंप्लीट तरीके से एक बार में ही इसका एग्जाम हुआ, ध्यान रखना। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो 2-2, 3-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो इसकी पीईटी की कट ऑफ लगी वो 185 नंबर, 172 नंबर, 145 नंबर और 114 नंबर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही होगी। इस बात से तो आपको पता चल गया कि जब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ तभी भाई ये मेरिट 225 गई, वरना एक हिसाब से जब मान लो 25 नंबर इससे नॉर्मलाइजेशन घटा दिए जाए तो ये लगभग मेरिट वही 200 नंबर आ गई कि नहीं आ गई। आप सभी को मालूम है लगभग ये 200 नंबर आ गई और उससे भी कम आ जाएगी ये देखो। और 2019 में यही मेरिट आपको कंटिन्यू दिख रही है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि 2023 वाली भर्ती है। अब मैं कुछ और मुद्दों पर बात करूँगा। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि जो 2018 वाली जो भर्ती थी, इसकी जो फाइनल लिस्ट लगी वो काफ़ी 232 पे चली गई। 232 पे इसलिए चली गई थी जनरल की, क्योंकि इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ था कि लड़के वहाँ चले गए। लेकिन जो 49,568 2019 वाली थी, जिस जनरल की 185 से होकर 195 हुई, 200 नंबर भी नहीं पहुँच पाई भाई। और जो ओबीसी की 172 से लेकर 186 हुई, ये फाइनल की बात कर रहा मैं। और एक बात सुनिए, अब लड़कियों का तो यहाँ कोई अंदाजा नहीं था 2019 में कट ऑफ कितनी गई, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा। यहाँ पे मैं थोड़ी लड़कियों की बात भी यहीं पे कर लूँगा। ध्यान रखना, जो लड़कियों की जो मेरिट रहती है वो आपकी फिजिकल की जरूर ज़्यादा चली जाए, फर्स्ट मेरिट फिजिकल की जरूर ज़्यादा चली जाए, लेकिन ध्यान रखना फाइनल मेरिट लड़कियों की फिजिकल से कम जाएगी। ये मेरा वादा है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट के साथ बात कर रहा कि जो फिजिकल की मेरिट होगी वो पहली मेरिट लड़कियों की यदि ज़्यादा चली गई तो फिर दूसरी मेरिट लगेगी, तीसरी मेरिट लगेगी, चौथी मेरिट लगेगी। वो क्यों लगेगी भाई, क्योंकि लड़कियाँ फिजिकल निकाल नहीं पाएंगी, इसलिए मेरिट एग्जामिनर कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा। और जो लड़कियाँ रनिंग निकालेंगी तो फाइनल लायक तो कुछ बचेगा ही नहीं। ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको कुछ बात बताऊं, जब 2018 में लड़कियों की 199 मेरिट लगी फिजिकल के लिए, वो फाइनल पता कहाँ पहुंची, फाइनल जर्नल की 149 पहुंची घट के लड़कियों की। ओबीसी की 197 रही, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ लड़कियों की थोड़ी कम ही घटती है और ज़्यादा ही जाती है और कम ही घटती है मतलब। और एससी की 145 रही और एसटी की 91 नंबर रही। ये लड़कियों की है, पहले ज़्यादा लगी थी लेकिन बाद में कम हो गई। ये रियल ऐसा 2019 में भी देखने को मिला कि लगभग फिजिकल के लिए 180 से क्वालिफाई किया गया था, लेकिन बाद में इतनी बुरी तरीके से लड़कियों ने दौड़ नहीं निकाल पाई कि बाद में जर्नल की कट ऑफ 42 नंबर करनी पड़ी। 42 नंबर मतलब 21 क्वेश्चन, क्योंकि भाई लड़कियां दौड़ नहीं निकाल पा रही थी। और ऐसा हुआ जिस दिन रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद डीवी करा दिया गया और उसके चौथे दिन रनिंग करा दी गई। किसी को मालूम ही नहीं था कि हमारी रनिंग है, तो किसी ने भी दौड़ नहीं निकाल पाई। 4-4, 5-5 बार कट ऑफ गिराई गई लड़कियों की और 42 नंबर लड़कियों की कट ऑफ लगी जर्नल में। ध्यान रखना। ओबीसी में 167 नंबर लगी। तो वही बात सामने आ गई कि लड़कियों के नंबर कितने भी हों, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितने नंबर हैं। यदि आपके इतने भी नंबर भर रहे हैं आप रनिंग करिए, उससे कम भी नंबर भर रहा है तो आप रनिंग करिए, क्योंकि पता नहीं है कितनी बार मेरिट घटेगी। ध्यान रखना इस बात का। ये लड़कियों की बात थोड़ी बीच में हो गई। अब मैं कुछ वो बात करता हूं भाई कि देखिए भाई, आप यदि आप बोर हो रहे हो तो आप प्लीज़ बिल्कुल वीडियो छोड़ के जा सकते, क्योंकि मेरी वीडियो को 10 लोग देखेंगे तो 10 लोग संतुष्ट तो होंगे कि भाई मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, 1000-1200 मेरे सब्सक्राइबर हैं, समझ रहे। मेरे मिलियन तो सब्सक्राइबर है नहीं ना। मैं ये चाहता कि मैंने आपको 5 मिनट की वीडियो बताऊँ और सीधे लो 210, 215, 220 और ये होगी कट ऑफ की वीडियो। कुछ फैक्ट होंगे जिन पर मैं बात करूंगा तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगा। मैंने एसएससी वीडियो बनाई थी, लेकिन 20 मिनट की वीडियो बनाई थी भाई,
ध्यान रखना 20 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो ये 20 मिनट की ये भी हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बस इसके बाद मेरी ना कोई कट ऑफ पे वीडियो आएगी, यही मेरी लास्ट है। जब मेरिट लगेगी तब देखा जाएगा। देखिए अब मैं बात करता हूँ कुछ उन लड़कों की कि पेपर कैसा रहा। मैंने उसमें लिखा था ना लेवल, कि पेपर कैसा रहा ओवरऑल। चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने किसी की भी वीडियो के नीचे से मैंने कुछ लड़कों के कमेंट लिए हैं, और मैं किसी भी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी चैनल, सिर्फ मैं एक आपको आंकड़ा दिखा रहा। इसमें यदि आपको कुछ गलत लगे तो आप मुझे बता देना। बस मैंने कुछ लड़कों के कमेंट लिए हैं, वो लड़के क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों को तो मेरिट लगना है भाई, आप ही लोग तो पेपर दे के आए हो। देखिए एक भाई का कहना है कि एक मैम मैंने आपसे रीजनिंग पढ़ी है 48 क्वेश्चन, और विनय सर से हिंदी 36 क्वेश्चन किया है, बट जीएस 9% ही हुआ है, और मॉक टेस्ट में 23 से 26% हो जाते थे। अब सोचिए 23 से 26% हो जाते थे मॉक टेस्ट में, और यहाँ पर भाई का हुआ है 9%, मतलब सीधे सीधे 16-17% भाई के कम हो गए। मतलब 34 नंबर से भाई हाथ धो बैठा खुद अंदर। और इस बात से 18 लोग सहमत हैं, 18 लोग भी इस बात से सहमत हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये पेपर का लेवल रहा भाई। आगे सुनिए, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, हजारों कमेंट हैं। अब देखिए एक ये आप लोगों ने ही कमेंट किया है कि 95 से 100 वाले लाइक करें। लगभग 270 लड़कों ने लाइक किया है यहाँ पर कि हमारे 95 से 100 क्वेश्चन बन रहा है। यदि मान लो उसके 100 भी बन रहा है तो लगभग 200 नंबर बन रहा है। कट पिट के मान लो तब भी 200 नंबर बन रहे। यदि निगेटिव मार्किंग काट दूंगा तो फिर और ही ज्यादा खेल हो जाएगा भाई। सही कि गलत? चलिए कुछ और फैक्ट पे बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा। एक भाई का कहना है कि भाई मेरे RWA पर हमेशा 200, भाई मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चैनल की, बस मैं आपको फैक्ट बता रहा कि पेपर का लेवल, वरना आप मेरे को लग जाओ। भाई मेरे RWA पर हमेशा 220 रहते थे। मेरा कल एग्जाम था 196 ही रह गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। सोचिए हमेशा भाई के 220 रहते थे, लेकिन ये पेपर का प्रेशर था भाई। ये आपने 6-6 महीने मैंने भी मानसिक अभिरुचि पढ़ी। आपको मालूम था कि 13 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के आएंगे, 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आएंगे, जीके पिछली बार जैसी आएगी, 25 क्वेश्चन हम जीके में बना जाएंगे। 15-15 क्वेश्चन करना मुश्किल हो गया जीके में, कई शिफ्टों में भाई, कई शिफ्टों में। ये रहा है पेपर का, ऐसे ही नहीं कट ऑफ कहीं भी लग जाती। और मैं आपको और भी बात करूंगा आगे, और सुनिए भाई RWA के मॉक टेस्ट में हमेशा 200 से 240 रहता था, बट मैं एग्जाम में सिर्फ 195 स्कोर ही कर पाया। नेक्स्ट एक भाई, बड़े भाई मेरा RWA के टेस्ट में हमेशा 230 प्लस आता था, लेकिन मैं 23 की सेकंड शिफ्ट में 212 ही नंबर, जब उसका परमानेंट 230 आता था और भाई उसका हाईएस्ट यहाँ पे 212 ही रह गया। भाई को 18 क्वेश्चन 18 नंबर का लॉस हुआ। और आपको पता है कि RWA के मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि हलवा है बना के रख दिए, उनमें भी दम थी, पावर थी भाई। आगे सुनिए भाई मेरा हमेशा RWA टेस्ट में 230, 235, 240 रहते थे, बट वहाँ 23 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था 201 नंबर ही बना। बहुत टूट चुका हूँ अब, और 68 लोग इस बात से सहमत हैं भाई। आगे सुनिए, आगे मैं आपको बता दूं, इतना जो पेपर का लेवल रहा, और आप सभी को पता होगा कि कोई सी भी मैं शिफ्ट की बात कर लूं, हाईएस्ट उसमें जो प्रश्न करने लायक थे वो आप सभी को मालूम है कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न करने लायक थे। देखिए मैं ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन बता पाऊंगा, क्योंकि ना मेरे पास इतने लड़कों का डाटा है भाई कि मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता दूं, ना मेरे को नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला समझ में आता बस। बट मेरे को इतना जरूर पता है कि जो 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसकी जीके सबसे हार्ड थी। इतना मेरे को पता है, मैं उतनी बात करूंगा। 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट की जीके सबसे हार्ड थी, और 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट की सबसे ज़्यादा मैथ हार्ड थी। ध्यान रखना, इतना मेरे को पता है। बाकी क्या, अब मैं आपसे बात करूं कि देखिए एक सर्वे भी है मेरे पास कि उसमें लड़के क्या कहना चाह रहे हैं। आपको इन सही बातों से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। एक मेरे पास एक सर्वे भी है कि दोस्तों मैंने किसी भी चैनल से लिया हो, आपको भी मालूम हो, अच्छी बात है, बस मैंने आपके लिए बताया है। भाई मेरे तो इतने सब्सक्राइबर नहीं है, जितने इस पर वोट कर दिए उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे पास ये कहाँ से आ सकता, क्यों मैं झूठ बोलूँ। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो 15% 9,400 लड़कों ने वोट किया, जिसमें 15% लड़के 200 से 210 बता रहे हैं, और 190 से लेकर 200 के बीच में 22% लड़के हैं, और 210 से 220 के बीच में सिर्फ 9% लड़के हैं, और 185 से लेकर 195 के बीच में लगभग आधे लड़के हैं भाई। 185 से लेकर 195 के बीच में
लगभग आधे लड़के हैं। और ये वही आंकड़ा आ गया जो आंकड़ा 185 नंबर 2019 की कट ऑफ गई थी। लगभग आधे लड़के हैं। और 220 से 230 वाले तो जो 7% लड़के हैं भाई, ये आप मान के चलना, ये वो लड़के हैं जो गिने चुने लड़के मिलेंगे। यदि आप 5-5 हजार लड़के गिनोगे तो उसमें आपको 220 230 नंबर वाले आपको 5,000 में से 1-2 लड़के मिल जाएंगे। मैं हकीकत बता रहा। यदि आपकी अभी आंखें नहीं खुली होंगी तो आप बने रहो वीडियो में, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे आंकड़े पर बात करूंगा मैं। ये कुछ आपको यहाँ भी पता चल गया होगा कि लगभग लड़कों का आंकड़ा क्या है। ठीक है, अब मैं आपको आगे एक बिल्कुल बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। एक बात और सुनिए, यहीं से आपको कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। बस फिर मैं अपनी कट ऑफ बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इतनी रह सकती है। देखिए, जो पेपर था उसमें 150% थे। आप सभी को मालूम है 120 मिनट की टाइमिंग थी। सबसे पहले रीजनिंग और मैथ के टोटल 75% आने थे। कितने परसेंट आने थे? 75% आने थे। और 37% आपके हिंदी के आने थे और 38% आपके जीके जीएस के आने थे। यदि मैं ओवरऑल बात करूं, आप खुद पेपर दे के आए हैं और अपनी आत्मा पर हाथ रख के रियलिटी बताना कि आपने रीजनिंग में और मैथ में अपनी ओएमआर सीट खोल के देख लेना कि टोटल दोनों से सब्जेक्ट में 75 में से आपके ओवरऑल कितने परसेंट सही है। आपके कितने परसेंट सही है देख लेना, फिर मेरी कट ऑफ एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। यदि आपने मान लो रीजनिंग और मैथ में हाईएस्ट आप धुरंधर हो भाई, अच्छे लड़के हो, तब आपने 65 क्वेश्चन बना दिए होंगे। मान लो 3 से 4% मैथ में ऐसे आ रहे थे जो कोई भी लड़का नहीं छू पा रहा था, और 5 से 6% ऐसे आ रहे थे जो रीजनिंग में जो कोई भी लड़का कर रहा था तो या तो गलत कर दे रहा था या फिर उनको छोड़ना पड़ रहा था। तो लगभग 10% आपको छोड़ने पड़ेंगे और कर दोगे तो वो गलत लग जाएंगे। तो मैंने आपके हाईएस्ट, आप मान लो धुरंधर हो, आप बेहतरीन तैयारी करने वाले हो, आपने 65 क्वेश्चन कर दिए मैथ रीजनिंग में। आप हिंदी में अच्छे से अच्छे लड़के हो भाई, आपने बेहतरीन तैयारी करी है, 6 महीने कंटिन्यू तैयारी करी है। आपको लगभग 400 500 मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची इतनी संख्या में याद है। आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है और आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो। तो आपको भी मालूम होगा कि हिंदी में लड़के 30 कर पा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के जो 23, 24, 25 में पेपर हुआ उनमें लड़के 28, 28, 27, 27 स्कोर पर बह गए और मैंने आपका 30 स्कोर लिया है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाओ जीके जीएस की बात। आप सभी को पता है ये सबसे सिरदर्दी चैप्टर रहता है, क्योंकि हर किसी का ये सब्जेक्ट इतना सिरदर्दी रहता है, किसी को वैसे भी याद नहीं होता है। लेकिन जो लेवल पूछा गया 15-15 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन तो इतने फर्जी पूछे गए जिनका कोई लॉजिक भी नहीं बनता था पेपर में पूछने लायक। भाई बोर्ड के सामने खड़े हो गए कुछ और होता और पेपर का प्रेशर कुछ और रहता। जहाँ लड़के 4-4 हजार क्वेश्चन याद करके जाते, वहाँ 15-15 क्वेश्चन पेपर में आते। आपको मालूम होगा तो जीके जीएस में जो अच्छे लड़के हैं भाई वो ही 15-15, 16-16% कर पाए हैं शुरुआत की शिफ्टों में। हाँ, लास्ट की 30 और 31 में कुछ पेपर थोड़ा जीके के लेवल से थोड़ा सरल हुआ है कि 2-3% वहां करने की संख्या बढ़ गई है वहां पर। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो 15-15, 16 क्वेश्चन आप खुद अपनी देख लेना यार कि आपने कितने सही किए। और इस मैंने आंकड़े को पूरा यदि लगाया तो आप 65 और 30 95 और 15 110 क्वेश्चन बना। बताओ भाई, आप खुद देख लेना। यदि आपने 65 सही कर लिए होंगे मैथ रीजनिंग में, मान जाऊंगा मैं आपको। हिंदी में आपके 30 सही हैं, कितने सही हैं देख लेना अपनी आंसर शीट में। और 15 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में कितने हैं। तब मैंने देखा कि ओवरऑल आपके 110 क्वेश्चन बने और मैंने 2 से गुणा कराया तो आपका 220 नंबर बना। अभी तो भाई मैंने आपका नेगेटिव मार्किंग में एक नंबर भी नहीं काटा। बताओ, एक नंबर काटा मैंने? नहीं काटा। आप चाहे जैसे होंगे, खुद आप जितने लड़के मेरी वीडियो के 15 लड़के भी देखें या 15-20 व्यूज आए, आप खुद अपनी आंसर शीट चेक करना। और यदि आपको लगे कि भाई मैंने कुछ आपको फैक्ट बताए हैं तो आप इस वीडियो को फिर शेयर कर देना कि ऐसी कट ऑफ की वीडियो देखें जिससे आपको भी संतुष्टि रहे। अब आप खुद देख लेना कि आपके लगभग एवरेज कितने परसेंट। यदि 150% के पेपर में मैं देखूं तो लगभग आपके 15 से 16% आपके फिर भी गलत हो गए होंगे। जो इतने परसेंट हर किसी के गलत हो सकते हैं, इतना परसेंट तो गलत बन जाएगा। अब एक बात बताइए, आपके 110% ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लड़के पहुंचे इस बात पर भाई और 220 नंबर बना। यदि आपका 15-16% गलत हो गया तो इसमें 7.5 या 8 नंबर काट लो तो आपका नंबर कितना बचा? आपका नंबर 212 210 नंबर बचा कि नहीं बचा?
और ये अच्छे लड़कों का नंबर बचा जो 3-3 साल 2.5-2.5 साल से तैयारी कर रहे थे यार, जिनको मैथ आती है, जिनको रीजनिंग पूरी आती है, जो 50 क्वेश्चन में से जो 45 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा के आए, जिनको डायग्राम गिनना आता था, जिनका एनालॉजी क्लियर थी, वो लोग करके आए हैं जी। ये उनका आंकड़ा है। ये 212 12 15 नंबर उनके बच्चे हैं जो कई एग्जाम निकाले हैं, जिनके एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है। भाई मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बता दूं, और मेरे पास 50 से 60 लड़के पढ़ने आते हैं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। और जिन लड़कों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन है, जिनके 142 नंबर 72 73 क्वेश्चन एसएससी जीडी में सही है, और एसएससी जीडी की वैकेंसी 3000 रहती है उत्तर प्रदेश के लिए, सिर्फ 3000। यहाँ पर 60,000 पोस्ट है यूपी के लिए, और जहाँ पर 3000 नौकरी 3000 वैकेंसी रहती है एसएससी जीडी में। और उस भाई का एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन है, जिसके नंबर 142 हैं, लेकिन उस भाई के भी नंबर यहाँ 210 से लेकर 215 के बीच में आए हैं। यदि वो इंटेलिजेंट नहीं होता, उसने पिछली बार जो भर्ती हो गई है एसएससी जीडी की, उसमें भी उसका क्वालिफाई हुआ था, इस बार भी वो क्वालिफाई है, और भी वो एग्जाम निकाल चुका है पहले। कई लड़के बताए हैं मैंने ऐसे, जो मेरे पास ऑफलाइन बैच में पढ़ने आते हैं। नंबर कहीं कहीं से आ नहीं जाता है ऐसा यार, कहीं से भी आपने नंबर ले लिया। और यदि पेपर सरल आता ना, तो मैं भी आपको एसएससी जीडी जैसी कट ऑफ बताता, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ, समझ रहे ना। तो मान लो यदि आपने 8 नंबर भी आपने काट लिए ना, तो आपका 212 213 नंबर बचा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बचा। अच्छे लड़कों को बचा, जो चुनिंदा लड़के हैं। अब आपको खुद पता होगा। अब लास्ट बात मैं ये कहूँगा कि ये पेपर री एग्जाम था, तो हर शिफ्ट का री एग्जाम था आपका, और नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का यदि आंकड़ा 10 नंबर से कम ही रहेगा, 10 नंबर से ज़्यादा किसी का नहीं बढ़ेगा, कोई कुछ भी कहता रहे। यदि मान लो 10 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो फिर मेरे जो कट ऑफ बताऊं, उसमें आप 5-5 10-10 नंबर और ऐड कर लेना। मेरे हिसाब से हर शिफ्ट का री एग्जाम हुआ, लगभग हर शिफ्ट का पेपर एवरेज रहा, कुछ शिफ्टों का पेपर थोड़ा आसान रहा, तो उसके लिए मैंने आपसे कह दिया कि 10 नंबर से ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन किसी भी शिफ्ट में नहीं होगा। और उसी हिसाब से जो मैं आपको अब कट ऑफ बताऊंगा, वो आपकी विद नॉर्मलाइजेशन होगी। और लड़कियों के लिए मैं एक बात लास्ट में कुछ स्पेशल कहूँगा, वो भी जरूर सुन के जाएं। चलिए मैं अपनी आपको कट ऑफ बताता हूँ। बहुत आपको लग रहा होगा बहुत बोल दिया इसने, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी कट ऑफ। चलिए देखिए, ये मेरी कट ऑफ है। कुछ मैंने फैक्ट पर बात करी है, इतनी बात मैंने आपके सामने कर दी। 22 मिनट आपके सामने बोल चुका, तो मैंने पहले बैठ के कितना सोच विचार किया होगा, तभी मैंने कुछ नंबर लिख पाए। फिर भी मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ये नहीं कि 5 यहाँ मान लो, वहाँ मान लो, ऊपर कर दो, माइनस कर दो, घटा दो, बढ़ा दो, मैं ऐसा कुछ बात करता नहीं हूँ। यदि आप मेल हो, जर्नल में आते हो, यदि आपके 205 नंबर भाई बन रहे हैं, आप रनिंग करिए। ओबीसी में हो, यदि आपके 200 नंबर बन रहे हैं, आप रनिंग करिए। ईडब्ल्यूएस में हो, आपके 200 नंबर बन रहे हैं, आप रनिंग करिए। एससी में हो यदि आप, तो 190 नंबर आपका बन रहा है, तो आप रनिंग करिए। और एसटी में हो आपके, तो 170 नंबर बन रहे हैं, तो आप रनिंग करिए। यदि मैं लड़कियों की बात करूं, आप जर्नल में हो तो 180 नंबर बन रहे हैं, तो आप अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी 178, ईडब्ल्यूएस 178, एससी 170 और एसटी 140। एक बात सुनिए, यदि आप लड़कियां हो और मेरी कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आ रहे, यदि आपके 5-5 6-6 नंबर कम भी हैं, तब भी आप रनिंग करिए। क्योंकि देख लेना, 12,000 पोस्टें हमेशा भर्तियों में 8 या 4 या 6,000 पोस्ट आती थी, इस बार पोस्ट भी ज़्यादा हैं, और कट ऑफ आपकी दोबारा मेरिट लगेगी। क्योंकि ये भर्ती बहुत लेट चल रही है, इसका फिजिकल भी होगा, वो जल्द से जल्द होगा। और लड़कियों को कम से कम दौड़ने के लिए 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं, तब भी रनिंग नहीं निकाल पाती हैं भाई, ध्यान रखना। यदि आपके नंबर कम भी बन रहे हैं, मेरी कट ऑफ से 5-5 6-6 नंबर कम बन रहे हैं, तब भी आप दौड़िए। यदि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, तो दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, और आप फिजिकल निकाल लोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इस भर्ती में एसएससी जीडी जैसा नहीं किया जाता कि एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे बुलाए जाए, नहीं, एक पोस्ट के लिए 2.5 बच्चे बुलाए जाते हैं, ध्यान रखना। और मैं यही लड़कों से कहूँगा कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ 2.5 बच्चे बुलाए जाते हैं। यदि आपके मेरी कट ऑफ से 5-5 6-6 नंबर कम भी हैं, 5-5 6 नंबर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 5-5 6 नंबर यदि कम भी हैं, तो आप मान के चलना कि आप रनिंग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने मान लो या 2.5 महीने मान लो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई, इसके बाद 2026 में नई वैकेंसी भी करानी, इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करानी, और सामने 2027 में चुनाव है। कुछ आप समझा करो, दूसरों की बात कम माना करो। वीडियो बहुत लंबी हो रही, ये मेरे कट ऑफ का आइडिया है। जैसी भी आपको लगी हो, सही लगी हो, पूरी वीडियो जो देखेगा वही तो यहाँ तक आ पाएगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मेरी भी एक उम्मीद है कि मैं भी आगे चल के एक बड़ा अपना प्लेटफॉर्म बना सकूं, अपना चैनल आपके लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरी कट ऑफ है। यदि आपके 5-5, 6-6 नंबर कम भी मिल रहा है तो आप फिजिकल करिए। 200 जर्नल वाले यदि 199, 98 पर भी हैं तो फिजिकल करिए भाई। फिजिकल से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ लड़के बहुत कम बुलाए जाते हैं। मान लो यदि 30-35 हज़ार बच्चे फिजिकल देने नहीं जाते हैं और 30-35 हज़ार बच्चे अगर फिजिकल फेल हो गए तो 60,000 के लिए 1.5 लाख बच्चा तो बुला ही जाएगा पूरा इस भर्ती में। तो जिसका फिजिकल में नाम आ जाता है उसके फाइनल के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी का सही लगी हो तो आप जानो। बाकी अब मैं भी एक आपकी तरह एग्जाम दे के आया था, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।